खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। और पिछले कुछ हफ्तों से हम एंड टाइम्स के बारे में सीख रहे हैं कि आखिरी वक्तों में क्या होगा। बिब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे हैं और बाइबल में बहुत सारे ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में बहुत सारी जगहों पे आखिर जो दुनिया का आखिर है उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की साइंस दिए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें, विजन्स, ड्रीम्स कुछ दिए हुए हैं जिसकी वजह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि आखिरी वक्तों में क्या होगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस सारी स्टडी का मकसद ये है कि ओल्ड टेस्टामेंट में जितनी भी साइंस हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं या जितने भी विजन्स हैं जो आखिरी वक्त के मुतल्लिक हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और उसमें हमने मेरा ख्याल है 2 या 3 विजन्स और ड्रीम्स हमने स्टडी कर लिए हैं। आज मैं चाहूँगा कि आज हम जो हमारी ये सीरीज़ चल रही थी एंड टाइम से रिलेटेड, पहला जो हमने सीरीज करी थी वो थी 70 वीक्स ऑफ डैनियल। 70 वीक्स डैनियल के बाद हमने सीरीज शुरू करी थी वर्ल्ड्स किंगडम, दुनिया की हुकूमतें या दुनिया की सल्तनतें। तो आज जो है वर्ल्ड्स किंगडम को मैं एंड करने लगा हूँ, लेकिन जब मैं इस सीरीज को एंड करने लगा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि जो डैनियल 70 वीक्स में अगर आपको याद हो या ना याद हो, हमने एक आयत पूरी छोड़ दी थी, वो थी 27 वर्स 27, जो डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27 हमने छोड़ दी थी। और हमने बोला था कि ये जो पार्ट है ये एंटी क्राइस्ट से रिलेटेड है और हम दूसरे रोयाओं में या दूसरे साइंस की तरफ बढ़ेंगे और जहाँ पे हमें वो जगह नजर आएगी कि एंटी क्राइस्ट की एंट्री हो रही है या एंटी क्राइस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम ये सारी चीज़ों को उस जगह पे रोक देंगे और फिर हम एंटी क्राइस्ट को खाली स्टडी करेंगे। तो हमने कुछ हद तक एंटी क्राइस्ट के बारे में जान लिया था, कुछ हद तक हमने उसके पर्पस के बारे में जान लिया था। आज मैं चाहूँगा कि जितनी हमारी पिछली स्टडीज में डैनियल 70 वीक की जो 27वीं आयत है जो रह गई है उसको हमने कवर करना है। वर्ल्ड्स किंगडम की जो आयत रह गई है उसको हमने कवर करना है और हम इसमें से देखेंगे कि खुदा आप सबसे क्या बात करना चाहता है। मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा लेकिन रिफ्रेश जरूर करूंगा और ज़्यादा देर के लिए नहीं, बहुत थोड़ी देर के लिए आपके सामने रिफ्रेश करूंगा। हमने स्टार्ट किया था डैनियल चैप्टर 9 वर्स 20 to 27 और उसमें हमने देखा था कि डैनियल अपने कमरे में दुआ कर रहा है और यरूशलेम की बहाली के लिए दुआ कर रहा है, हैकल की बहाली के लिए दुआ कर रहा है, अपनी कौम बनी इसराइल के लिए दुआ कर रहा है। तब जब्राइल फरिश्ता उसके पास जाहिर हुआ और जब्राइल फरिश्ते ने उसे एक टाइम एक तरह का टाइम क्लॉक दिया उसने, जिसे हमने बोला था कि वर्ल्ड क्लॉक उसे दिया कि ये टाइम क्लॉक है और ये टाइम या कैलेंडर मैंने नाम दिया था कि वर्ल्ड कैलेंडर्स या गॉड कैलेंडर के नाम से मैंने प्रोफेटिक कैलेंडर के नाम से उसको नाम दिया था। और मैंने बताया था गैब्रियल ने बोला था, जब्राइल फरिश्ते ने बोला था कि ये कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा और जब ये कैलेंडर के जो ईयर्स हैं जैसे ही ख़त्म होंगे दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। और मैंने आपको एक दफ़ा नहीं रिपीटेडली कई दफ़ा बोला है कि बाइबल की सारी प्रोफेसीज जो एंड टाइम से रिलेटेड है किसी ना किसी तरह से वो इसराइल के साथ कनेक्टेड होगी या यरूशलेम के साथ कनेक्टेड होगी या हैकल के साथ, जिसे टेम्पल बोलते हैं, टेम्पल के साथ कनेक्टेड होगी। और जब हम ये स्टडी करेंगे तो ये एंड टाइम स्टडी खाली हमें इसराइल का एंड टाइम नहीं बता रही या क्रिश्चियनिटी का एंड टाइम नहीं बता रही, ये ओवरऑल वर्ल्ड का, दुनिया का एंड बताएगी। तो हम इन सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि एक नज़र सिर्फ रिफ्रेश होने के लिए हम वो आयतों को पढ़ लेते हैं जो डैनियल 70 वीक्स के हवाले से हमने रखी थी। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 20 to 27 मैं यहाँ पे आपके सामने पढ़ देता हूँ। और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा को कोई मुकद्दस मकदस के लिए मनाजात कर रहा था,
नेक्स्ट। हाँ, मैं दुआ में कह ही रहा था कि वही शख्स जब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ, और इसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, मैं दानियाल, मैं अब इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। तेरी मनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है, बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। यहाँ पे जिब्राइल फरिश्ते ने ना सिर्फ डैनियल को बोला है कि तू इसको गौर कर और समझ ले, बल्कि ये बात खुदा हमसे भी बोल रहा है कि हमने भी इस पे गौर करना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कुफारा दिया जाए, अब्दी रासबाजी कायम हो और रोया नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन काम ममसू किया जाए। नेक्स्ट। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमारवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी मगर मुसीबत के अयाम में। 26वीं आयत। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे, और इसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। नेक्स्ट। ये आयत हमने छोड़ दी थी, इस पे हमने ज्यादा नहीं डिस्कस किया था, हमने कुछ इस पे डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको कवर करेंगे। और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद बांधेगा और निस्फ हफ्ते में जबिया और हदिया मौकूफ करेगा। अब इस चीज पे आपने गौर करना है और अपने माइंड में ये बातें रखनी है कि वो 1 हफ्ते के लिए सबसे अहद बांधेगा और आधे हफ्ते में यानी निस्फ हफ्ते में मिडिल ऑफ द वीक वो जबिया और हदिया मौकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। मैं याली आयत सिर्फ इंग्लिश में आपके लिए पढ़ देता हूं। And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abomination he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. हालेलुया। सो ये हमने पढ़ा था और मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग अगर ये चीज को समझना चाहते हैं तो मेरे एंड टाइम स्टडी के आप YouTube पे जाके वाले सेशन देखिए जो डैनियल 70 वीक्स के हवाले से हैं, जिसमें ये सारी आयतें मैंने 5 हिस्सों में 5 सेशंस में ये 3 आयतों को कवर किया है। आप जरूर देखें, क्योंकि इसके बगैर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। फरिश्ते ने डैनियल को बोला 70 हफ्ते, जबकि इंग्लिश की बाइबल में और हमने डिटेल में इस चीज को स्टडी किया था, ये 70 हफ्ते नहीं है बल्कि 70 times 7 है, यानी 70 ज़रब 70 ज़रब 7 है। कैन यू पुट द स्लाइड नंबर 2। तो हमने देखा था कि ये जो है 70 हफ्ते नहीं है बल्कि 77 है, जो कि बनते हैं 490 साल। और डैनियल को जब्राइल फरिश्ते ने बोला कि तेरे और तेरे मुकद्दस शहर और लोगों के लिए 490 साल दिए गए हैं, और ये स्टार्ट कब होंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताया था कि ये प्रोफेटिक कैलेंडर जो है ये ऐसा नहीं है कि मैंने आके अभी बोल दिया तो आज से ये स्टार्ट हो जाएंगे, बल्कि तुम वेट करो उस टाइम तक का जब तक आने वाले दिनों में फ्यूचर में एक बादशाह आएगा और वो अपने मुंह से ऑर्डर जारी करेगा कि यरूशलेम को रीबिल्ड करो, यरूशलेम को दोबारा से बनाओ, बहाल करो। वहां से ये प्रोफेटिक कैलेंडर स्टार्ट हो जाएगा, और ये प्रोफेटिक कैलेंडर को फर्दर फरिश्ते ने डिवाइड भी किया था। नेक्स्ट अगर स्लाइड आप दिखाएंगे, उसने बोला था कि जो 7 है 49 साल जो हैं ये उसके यरूशलेम की बहाली और तामीर के लिए लगेंगे, और उसके बाद उसने बोला
आगे 62/7 जो कि 434 साल बनते हैं, 434 साल और ऐड करोगे तो 434 साल प्लस 49 ईयर्स बनते हैं 483 ईयर्स। टोटल 70 हफ्तों में से 69 वीक्स की कैलकुलेशन फरिश्ते ने दे दी थी 26 आयतों तक, और उसने बोला था जब 70 हफ्तों में से 69 हफ्ते हो जाएं तो उसके एंड पे मसीहा कत्ल किया जाएगा। और हमने देखा कि जब 483 साल हुए, जैसे खत्म हुए, तो यीशु मसीह को सलीब दी गई है। एग्जैक्टली वो प्रोफेसी फिट होती है। उसके बाद हमने देखा कि एकदम से वो प्रोफेटिक क्लॉक जो है, प्रोफेटिक कैलेंडर जो है वो रुक गया और चर्च एज शुरू हो गई, जिसे हम कहते हैं ग्रेस पीरियड शुरू हो गया। इसका जिक्र इस प्रोफेसी में कहीं नहीं था, लेकिन ये अब हमें समझ में आ गया कि जैसे ही मसीह को सलीब दी गई, एक चर्च एज शुरू हो गई, ग्रेस पीरियड शुरू हो गया। और कितने अरसे तक ये ग्रेस पीरियड रहेगा कोई आइडिया नहीं है। कुछ साइंस और कुछ नबूवतें ऐसी हैं जिससे पता चल जाएगा हमें, जो हम आगे स्टडी करेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 70 हफ्तों में से 69 वीक्स अब तक हो चुके हैं, यानी यीशु मसीह की जो सलीब है, सलीब दी गई है यीशु मसीह को, उस वक्त तक 69 वीक्स हो गए हैं। एक हफ्ता बाकी है, और एक हफ्ता जो बाकी है वो कब आएगा, किस टाइम पे आएगा, उसमें क्या होगा और उस सारी चीजों में क्या होगा, ये चीज आज हम स्टडी करेंगे। वो भी नॉट बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन हम जितना भी देखेंगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आने वाले सेशंस में जब खुदा जैसे मुझे गाइड करेगा, मैं आपके लिए यही एंड टाइम्स के हवाले से और भी स्टडीज लेके आऊंगा, और हम मिल के आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि ये एक हफ्ते के दरमियान आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे क्या क्या होने वाला है, इस एक हफ्ते के स्टार्ट से पहले या इसके मिडिल में क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और हमने देखा कि चर्च एज शुरू हो गई। चर्च एज कब से शुरू हुई? जब यीशु मसीह को सलीब दी गई, पाक रूह का नजूल हुआ, और उसके बाद एक चर्च शुरू हो गया और दुनिया में चर्चेस तैयार होना शुरू हो गए। बिल्डिंगें नहीं, कलीसिया बनना शुरू हुई। और एक टाइम खुदा ने दिया है, वो मैं आपको आने वाले सेशन में जरूर बताऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने, पौलुस रसूल ने इन चीज़ों को बड़े क्लियरली डिफाइन किया है कि चर्च कब तक रहेगा और कब से वो चर्च का टाइम खत्म हो जाएगा, और वो जो एक हफ्ता बचा था, वो एक हफ्ता जो है वो एक हफ्ता जो है वो फिर जाहिर होगा। हालेलुया। तो 69 वीक हमने देख लिए कि 69 वीक हो चुके हैं और एक हफ्ता बाकी है, और वो एक हफ्ता कोई और हफ्ता नहीं है, वो एक हफ्ता मैं 27 मिनट दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूं। और वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद बांधेगा। और ये वो कौन है? ये मैंने आपको बताया हुआ था कि ये वो जो एक सींग उभरेगा, जिसके सींग पे मुंह बना हुआ है इंसान की तरह, और जिसके सींग पे आंख है, वो जो है उसको एंटी क्राइस्ट से तशबीह दी गई है। और ये उसी के बारे में डैनियल को भी बताया जा रहा है कि वो जो एक हफ्ता रुका है, वो एक हफ्ता एंटी क्राइस्ट की रूलरशिप का है। वो एक हफ्ते में एंटी क्राइस्ट रूल करेगा इस दुनिया पे। इसको आज हम देखेंगे और ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ये रूल किस तरह का होगा, किस किस तरीके से एंटी क्राइस्ट काम करने वाला है। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन जो आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप जरा गौर से सुनिए। वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद करेगा, और निस्फ हफ्ते में, यानी हफ्ते के दरमियान में, बिल्कुल मिडिल में, वो ज़बीए हदिये मौकूफ कर देगा। वो सब चीजें खत्म कर देगा जितने भी टेंपल में होंगी। ये भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूं। और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूआत रखी जाएंगी, और यहाँ तक के बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़िया होगी। हालेलुया। स्लाइड, चौथी स्लाइड लगाएंगे। हालेलुया। तो हमने देखा कि डैनियल को फरिश्ते ने 490 साल दिए, और 483 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और 7 साल बाकी हैं। चूंकि ये हफ्ते नहीं है, ये साल हैं,
और ये हमारी फाउंडेशन होनी चाहिए समझने के लिए कि जो भी फरिश्ता बात कर रहा है वो सालों के लिए बात कर रहा है, और अब सिर्फ 7 साल रह गए। 7 साल जो हैं वो मखसूस किए हुए हैं, या 7 साल खुदा ने प्लान रखा हुआ है कि ये 7 साल जो हैं ये एंटी क्राइस्ट के हैं, और इस 7 साल के जैसे ही खात्मा होगा वैसे ही दुनिया का भी खात्मा हो जाएगा और खुदावंद यीशु मसीह की भी आमद होगी। तो हमने ये सारी चीज़ों को आगे दिनों में स्टडी करना है, लेकिन मैं आपको जो मेन फोकस करवाना चाह रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 7 दिन नहीं है, ये 7 सदियां नहीं है, ये 7 इस दुनिया के साल हैं जो 365 दिन के हम कंसीडर करते हैं। ये 7 साल आएंगे और 7 साल में एंटी क्राइस्ट रूलरशिप करेगा, और बाइबल बताती है कि आधे हफ्ते में वो कुछ ऐसे काम करेगा जिससे जितने भी उसने प्रॉमिसेस किए हैं, जितने भी वादे किए हैं दुनिया के साथ, वो सारे खत्म कर देगा और एक अपना नया रूप दिखाएगा। मैं आपको फोकस क्या करवाना चाह रहा हूं, मिडिल ऑफ द वीक क्या कहलाया जाएगा, एंटी क्राइस्ट का रूलरशिप कितने दिन होगा। कैन यू पुट न्यू स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये 7 वीक नहीं है, ये 1 हफ्ता है, मैंने गलती से 7 वीक लिख दिया है। 1 हफ्ता है, और 1 हफ्ता कितना है, 7 साल के बराबर है। और मिडिल ऑफ द वीक कितना कहलाएगा, अगर 7 को 2 से तकसीम करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे तो मिडिल ऑफ द ईयर हमारे पास कितना आता है, 3.5 ईयर्स। 3.5 साल जो है, ये जो एंटी क्राइस्ट है ये सब कुछ होने देगा, जैसा चल रहा है वैसा होने देगा। 3.5 साल के बाद एकदम से ये सारी चीजों को बंद कर देगा और फिर ये अपना रूप दिखाएगा, अपना प्लान इसका जाहिर होगा। ये अपने जहन में रखें कि इसकी रूलरशिप जो होगी वो 7 साल की होगी। 7 साल की रूलरशिप में ये मसीहों को क्या, पूरी दुनिया को समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज है। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। हम जो स्टडी कर रहे हैं, जितने भी बाइबल के स्टूडेंट हैं जो एंड टाइम के बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमें नहीं पता कि हम उस टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरे बच्चे मौजूद हैं, हो सकता है इनके टाइम पे अगर वो एंटी क्राइस्ट अपीयर होता है तो जो भी स्टडी को जानने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि ये एंटी क्राइस्ट की एंट्री हो गई है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि 7 साल में से आधे 3.5 साल ये एंटी क्राइस्ट आएगा 7 साल के लिए। हमने पिछले जो सेशन में देखा है कि जो पैर बनाए गए हैं, पैर दिखाए गए थे, जो नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक स्टैच्यू देखा था, उसमें जो पैर दिखाए गए थे वो बड़े छोटा सा एक पीरियड है जिसमें मट्टी और लोहे के मिले हुए पैर हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी क्राइस्ट की जो रूलरशिप होगी वो थोड़े अरसे के लिए होगी, और वो 7 साल ही बताए जाते हैं। ये कौन होगा, ये मैंने आपको पहले से बता दिया था कि ये शैतान जो है इंसानी फॉर्म में ये वहां पे मौजूद होगा। इसे हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, इसे बहुत सारे स्कॉलर शैतान का बेटा भी बोलते हैं, इसे बहुत सारे लोग शैतान की ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। यानी शैतान इंसानी शक्ल में अगर होगा तो वो इस तरह होगा, जैसे खुदावंद यीशु मसीह खुदा को रिप्रेजेंट करते हैं कि खुदा जो है इंसान में समा गया, इस तरह एंटी क्राइस्ट में शैतान पूरा समा जाएगा और एक ह्यूमन, एक इंसान जो है इस दुनिया में अपीयर होगा। और वो क्या होगा, किस तरह का होगा, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन होगा वो बहुत तेज, बहुत ही इवल जीनियस होगा, बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही चालाक होगा। और इतना क्विक वो काम करेगा कि सिकंदर आजम की जो हुकूमत थी, जिस तरह उसने एकदम से वो सारी दुनिया को कैप्चर कर लिया था, ये उससे कहीं ज्यादा फास्ट होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम ये एग्जांपल दी थी कि कोरोना वायरस सिर्फ एक समझ लें कि ये शैतान का एक हथियार है, एक छोटा सा वेपन है जो उसने फेंका है, और 7 महीने के अंदर अंदर पूरी दुनिया ढेर हो गई है, सिर्फ 7 महीने में। तो शैतान जब आएगा 7 साल के लिए, तो शायद 7 महीने से भी पहले अरसे में वो पूरी दुनिया को अपने सामने नीचे कर लेगा।
इवन बिलीवर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये कौन होगा, किस तरह का होगा, कुछ हमें अभी बहुत सारे लोग बहुत सारा आइडिया देते हैं, कोई नहीं बल्कि मोस्टली 98% बोलते हैं कि ये वर्ल्ड लीडर होगा, कि कोई बहुत बड़ा बादशाह होगा, कोई वर्ल्ड लीडर होगा। मैं जितना समझ पाया हूं मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड लीडर भी हो सकता है, ये पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, मैं जो समझ पाया हूं शायद ये साइंटिस्ट भी हो सकता है कोई, और मैं ये भी समझ पा रहा हूं कि शायद ये कोई रिलीजियस लीडर हो, क्योंकि ये ऐसे मौजज़े और ऐसे साइंस दिखाएगा कि एकदम से सारी दुनिया अपने आप को इसके आगे सरेंडर कर देगी। इवन बादशाह लोग, जैसे हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि जैसे ही वो एक सीन निकला तो 10 बादशाह एकदम से उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो मुमलिकतें, नेशंस जो है ना, इसको ऑनर देंगे। नेशंस जो हैं इस आदमी की जो बुद्धि है, इस आदमी की जो इंटेलिजेंस है या इसकी जो मक्कारी है किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा, और इतनी जल्दी फेमस होगा कि बड़े बड़े जो वर्ल्ड लीडर हैं वो अपने आप को इसके आगे सरेंडर करेंगे और बोलेंगे यार तुम बेस्ट रूलरशिप कर रहे हो, तुम बेस्ट काम कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो 10 बादशाह एकदम से इस तरह खड़े हो जाएंगे। तो मैं ये चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस चीज को एग्री भी नहीं कर रहा हूं कि ये कोई बादशाह होगा या कोई गवर्नमेंट लीडर होगा। मैं आपको बोल रहा हूं हो सकता है ये साइंटिस्ट हो सकता है कोई, या ये हो सकता है कि कोई बिलियनर हो, या हो सकता है कोई रिलीजियस लीडर हो, कोई स्पिरिचुअल आदमी हो, कोई ऐसी शख्सियत हो जो दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ एकदम से करा लेगी और लोग उसको ऑनर और इज्जत देने लगेंगे। इसकी इंटेलिजेंस का ये हाल होगा क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो हैकल में ज़बिये और हदिये मौकूफ करा देगा, यानी हैकल में जो सेक्रीफाइस होंगे वो रुकवा देगा, जो ऑफरिंग होगी वो रुकवा देगा। इसका मतलब ये है कि अभी इस दुनिया में कोई हैकल नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक तीसरी हैकल भी बनने के लिए तैयार हो रही है एज पर बाइबल। अब तीसरे हैकल के लिए आज इस वक्त इजराइल में जो भी हैकल के लिए सामान चाहिए, जो भी मैप चाहिए, जो भी उसके अंदर डेकोरेशन की चीजें जो सुलेमान की हैकल के हिसाब से थी, एग्जैक्टली सारी चीजें इस टाइम पे इजराइल में मौजूद हैं, लेकिन हैकल नहीं बन रही है। उसकी वजह यह है कि जिस जगह पे हैकल बनने की है, हैकल ने उसी जगह पे बनना है, और अब उस जगह पे हैकल नहीं है बल्कि उस जगह पे मुसलमानों की मस्जिद अक्सा है, जिसे कहते हैं टेंपल ऑफ डोम। ये गोल्डन कलर की एक मस्जिद है, ये जॉर्डन में है, और ठीक उसी जगह पे जहां पे हैकल बनी थी सुलेमान की, उस जगह पे अब ये मस्जिद अक्सा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मस्जिद अक्सा वो जगह है जिसपे इनका बिलीव है कि यहां से प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो आसमानों पे गए थे और आसमानों पे सारी चीजें देख के आए थे, तो मुसलमानों के लिए ये जो मस्जिद अक्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट और उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा होली चीज है, बहुत ही ज्यादा मुकद्दस है। तो अगर आप उस जगह से मस्जिद को हटाते हैं तो एक बहुत बड़ी लड़ाई का अंदेशा है, हो सकता है तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए। ये स्कॉलर्स बोलते हैं कि तीसरी जंग अजीम तभी शुरू होगी जब उस मस्जिद की तरफ अटैक होगा या मस्जिद को हटाने की बात होगी और हैकल उस जगह पे खड़ा करने की बात होगी, तो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी और वो साइन होगा कि आखिरी वक्त आ चुका है। मैं ये समझता हूं कि ये जो बंदा है, पहले मैं भी इसी कॉन्सेप्ट पे था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगी वो इसी रीजन पे होगी, लेकिन एक चीज जो मुझे कलाम पढ़ने में समझ में आई कि इस बंदे की इवल जीनियस ये होगी कि ये मस्जिद भी रहने देगा और ये मस्जिद के साथ हैकल भी बनवा लेगा, तुम भी खुश रहो ये भी खुश रहे, और विन विन कंडीशन होगी, ना लड़ाई होगी ना कोई तीसरी जंग अजीम होगी, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सब नॉर्मल होगा, और यही इसकी कामयाबी का साइन होगा क्योंकि ये अनयूजुअल फेवर देगा इस्राएली कौम को। और जब इस्राएल ये देखेगा कि जो हमारे लिए सदियों से नामुमकिन था कि हम हैकल बना सके उसी जगह पे,
इस बंदे ने अपनी कोशिशों के जरिए, अपनी स्मार्टनेस के जरिए उसी जगह पे हैकल बना दी है। अब हम वहां पे क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसेस देंगे, अब हम वहां पे ऑफरिंग चढ़ाएंगे, हम यहोवा खुदा की इबादत करेंगे। ये इसका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा जो ये अपने 7 साला दौर में करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि 7 साल में से, मैंने आपको बताया ना, 3.5 साल तक ये अच्छे काम करेगा। ये ऐसे काम करेगा, सारी दुनिया इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, सारी दुनिया इसको ऑनर करने लगेगी, इंक्लूडिंग इसराइल भी इसको ऑनर करने लगेगा, क्योंकि इसराइल के लिए हैकल बना लेगा। लेकिन ठीक 3.5 साल के बाद ये एकदम से अपना रूप दिखाएगा, अपना वो एजेंडा दिखाएगा जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है। वो क्या करेगा? 3.5 साल के बाद, एग्जैक्टली 3.5 साल के बाद वो सारी कुर्बानियों को बंद करवा देगा। सारे जो भी उधर हैकल में काम होते हैं वो सारे काम बंद करवा देगा, और वो बोलेगा अब इस हैकल में तुम मेरा स्टैच्यू बनाओ और इस हैकल में लगाओ। हमारा खुदा, मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, हमारा खुदा जो सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो सबसे ज्यादा कराहियत करता है, वो इस बात से कराहियत करता है कि उसकी जगह पे हम किसी मूर्तियों को पूजें, किसी स्टैच्यू को पूजें हम। तो खुदा इस चीज से नफरत करता है। और हैकल जो है, जो टेंपल है, तीसरा टेंपल जब बनेगा, उसके अंदर सबसे ज्यादा नापाक चीज और सबसे ज्यादा मकरू चीज, डिटेस्टेबल जो चीज होगी, वो ये होगी कि खुदा के घर को, जिसको खुदा का घर बोला जाता है, असल में उस खुदा के घर में एंटी क्राइस्ट का एक मुजस्मा लगा दिया जाएगा। और वो मुजस्मा जब लगा दिया जाएगा तो ये अपने आप को बोलेगा मैं खुदा हूं। खुदा अपने आप को डिक्लेयर करेगा और सारी दुनिया को बोलेगा कि मेरी परस्तिश करो, मेरी पूजा करो। ये इसका एजेंडा है। मेरे साथ एक हवाला देख लें, ताकि पहले स्लाइड 6 स्लाइड दिखा दें, स्लाइड नंबर 6। ये देखें, 3.5 साल ये गुड होगा, 3.5 साल ये बैड नहीं होगा, बल्कि वर्स होगा। अब मेरे साथ हवाला देख लें, दूसरा थिस्सलुनियन, 2 थिस्सलुनियन चैप्टर 2 वर्स 3 and 4। 2 थिस्सलुनिकियों, दूसरा थिस्सलुनिकियों, उसका दूसरा बाब, 3री और 4थी आयत हम पढ़ लेंगे। सुने, ये पौलुस रसूल लिख रहा है खुदा के रूह की हिदायत से। क्या बोल रहा है आप देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगिश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। ये मैंने आपको पहले इस लाइन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। गुनाह का शख्स और हलाकत का फर्जंद इसको बोला है। नेक्स्ट, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। देख लिया, ये है हलाकत का फर्जंद, गुनाह का बेटा, जिसे बाइबल में पौलुस बता रहा है। ये एंटी क्राइस्ट के बारे में, और इसने बताया है कि ये खुदा के मक़दस में बैठेगा। इसका मतलब ये है कि ये हैकल तीसरी दफा भी बनेगी और तीसरी दफा बन के ये उसमें बैठेगा और अपने आप को बोलेगा मैं खुदा हूं, मेरी तुम वर्शिप करो। एक और हवाला देख लेंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज देख लें। मैथ्यू चैप्टर 24 15 to 21। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब 15 से 21 आयत तक। ये खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं, बस तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी तक? डैनियल के बारे में बात कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह डैनियल की चीजों को कोट कर रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं कि डैनियल ने जिसका जिक्र किया हुआ है, डैनियल ने जिसका जिक्र किया हुआ है, जिसका जिक्र डैनियल नबी के मार्फत हुआ है, मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। क्या लिखा हुआ है? When he therefore shall see the abomination
of desolation spoken by Daniel the prophet stand in the holy place. कौन सी होली प्लेस है? हम जानते हैं एक ही होली प्लेस है, वो है टेंपल, जो खुदा का टेंपल कहलाता है। तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। अब सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे तो आप शायद आप खौफजदा हो जाएं। बाइबल बता रही है कि जिस लम्हे ये अपने आप को हैकल में जाहिर करेगा, स्टैच्यू बना के जाहिर करेगा, बाइबल बता रही है कोई चीज एक्सट्रीमली स्विफ्ट होंगी, एक्सट्रीमली क्विक होंगी, इतनी तेजी से होंगी कि हम सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह से बोल रहे हैं, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास 1-2 दिन का टाइम होगा, जैसे ही ये अपीयर होगी वैसे ही आपने भागना है। दूसरा, जो कोठे पर हो वो अपने घर के असबाब लेने नीचे ना उतरे। कैन यू इमेजिन? यानी अगर आप अपने घर की छत पे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप नीचे घर में जाएं और अपना सामान लेके आएं। इतना क्विकली कुछ होगा, क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन इतना क्विकली कुछ होगा कि खुदावंद यीशु मसीह उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इतनी जल्दी होगा ये 3.5 साल में कि जो छत पे भी चढ़ा होगा तो वो नीचे ना उतरे। नेक्स्ट, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने पीछे ना लौटे। सोच सकते हैं आप क्या होगा? कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। जैसे साइंस तरक्की कर रही है, जैसे ये दुनिया तेजी से बढ़ रही है, हम नहीं इमेजिन कर सकते क्या खुदा बताना चाह रहा है कि जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए भी ना पलटे। मगर अफसोस, नेक्स्ट, मगर अफसोस जो उन दिनों में हामला होंगे और जो दूध पिलाती होंगी। एंड वो unto them that are with child and to them that give suck in those days, means pregnant औरतों के लिए बोला है, अफसोस उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट होंगी। नेक्स्ट, बस दुआ करो कि तुम जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। अब खुदावंद यीशु मसीह फर्दर बोल रहे हैं, दुआ करो कि तुम्हें जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। 21 भी है या 21, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से अब तक हुई ना कभी होगी। दिस इज स्पोकन बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, साइंड बाय जीसस क्राइस्ट। क्या बोला है? जब से दुनिया बनी है इतनी बड़ी मुसीबत ना पहले कभी गुजरी है। हमने माजी में देखा है रोमन्स हुकूमत ने क्या कुछ किया है। वो जो चौथा जानवर था, हर चीज को वो भंबोड़ देता था, हर चीज को फाड़ देता था, तोड़ देता था। सारी हुकूमतों को हमने स्टडी कर लिया पीछे। बाइबल बता रही है कि ये जो आखिरी हुकूमत आएगी, जो पैरों के निशान से जाहिर हुआ है, जो मट्टी और लोहे को मिक्स करके बनाया है, जो एंटी क्राइस्ट की हुकूमत है। और एंटी क्राइस्ट के भी 3.5 साल नहीं है, एंटी क्राइस्ट को भी 7 साल पूरे नहीं दिए हैं, बल्कि सिर्फ 3.5 साल में वो ये सब काम करेगा कि 3.5 साल के अंदर अंदर ये दुनिया का हाल हो जाएगा कि 3.5 साल में ऐसी मुसीबत कभी भी दुनिया पे नहीं आई जैसे उस टाइम पे आने वाली है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं एंटी क्राइस्ट को फेस करने के लिए? हालेलुया। इस्राएल की पता है सबसे बड़ी 2 गलतियां हैं जो मैंने महसूस की हैं पूरी बाइबल में। पहली गलती कि उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। जो मसीहा जिसका ये आज दिन तक वेट कर रहे हैं, ये मसीहा 2020 साल पहले आया और इन्होंने मिलके रोमियो के साथ, रोमन्स गवर्नमेंट के साथ खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे दे दिया। पहली गलती इनकी ये हुई कि अपने मसीहा को इन्होंने नहीं पहचाना। दूसरी गलती इनकी क्या होगी कि ये एंटी क्राइस्ट को नहीं पहचानेंगे और सब कुछ उसके आगे रख देंगे, और जब रख देंगे तो ये प्रॉब्लम शुरू होगी। और ये जब प्रॉब्लम शुरू होगी तो बाइबल बताती है कि खुदा ने ऑलरेडी ये डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी ये चीज डिजाइन करी हुई है कि अगर खुदा ये 3.5 साल को शॉर्ट नहीं करता, यानी ये 3.5 साल खुदा ने शॉर्ट किए हैं, अगर खुदा ये 3.5 साल शॉर्ट नहीं करता, छोटे नहीं करता,
तो ये दुनिया में एक भी शख्स नहीं बचता, सब मर जाते। मेरे साथ एक और हवाला देख लें ताकि क्लियर हो जाए। मार्क चैप्टर 13 वर्स 20, मरकस की अंजील उसका 13वां बाब और 20वीं आयत। लिखा है, और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगजीदों की खातिर जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया है। तो ये खुदा ने इंग्लिश में पढ़ देता हूं, एंड एक्सेप्ट दैट द लॉर्ड हैड शॉर्टेंड दोज डेज नो फ्लैश शुड बी सेव्ड बट फॉर द elect sake whom he had chosen he had shortened the days। तो खुदा ने ये पर्पसली ये एंटी क्राइस्ट के दिनों को छोटा किया है। अदरवाइज यानी 7 साल उसका टाइम था, खुदा ने 7 साल को भी आधा कर दिया कि भाई तू 3.5 साल बस काम कर, 3.5 साल में वो ये सारा कहर लेके आएगा। हालेलुया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वर्ड यूज होता है क्रिश्चियनिटी में एंड टाइम की स्टडी में, उसे कहते हैं ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन का मतलब यह है कि सतावट, बहुत ज्यादा सताया जाएगा, परसिक्यूशन से भी बढ़कर चीज होती है ये। लेकिन एक और वर्ड यूज होता है, ट्रिब्यूलेशन तो हर जगह हो ही रही है, लेकिन एक जो वर्ड यूज हुआ है उस पर लिखा हुआ है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। ये सिर्फ शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ है, वर्ड एंटी क्राइस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन होगी। और ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कितने दिन के लिए होगी बताइएगा मुझे, यहां पे जितने लोग बैठे हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स दिस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन विल लास्ट? 3.5 years। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, शैतान 7 साल के लिए आएगा। जरा लगाइएगा 7 स्लाइड। शैतान आएगा 7 साल के लिए, 3.5 साल वो वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभरेगा। वर्ल्ड लीडर में मैं आपको फिर बोल रहा हूं, गवर्नमेंट लीडर भी हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, कोई पीस मेकर भी हो सकता है, कोई रिलीजियस लीडर भी हो सकता है। किसी भी फॉर्म में जो है ना ये बंदा अपीयर, कोई रिच मैन हो सकता है, इतना रिच मैन हो, या कोई बहुत ही विजडम वाला कोई इंटेलिजेंट आदमी हो, या कोई मौजूद दिखाने, कुछ भी शक्ल में ये अपीयर हो सकता है। तो 3.5 साल ये अच्छा होगा, 3.5 साल ये अपना रूप दिखाएगा। हालेलुया। अब मैं इसको यहां पे रोकता हूं। ये 27वीं आयत को मैंने ऑलमोस्ट आपके लिए कवर कर दिया है और बताया है कि एंटी क्राइस्ट का दिन जो है, जो 1 हफ्ता रह गया था, वो 1 हफ्ते में से 3.5 साल वो दुनिया को अपने पास मिलाएगा और 3.5 साल फिर वो अपना असल रूप दिखाएगा कि सारी दुनिया पे वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन लेके आए। हालेलुया। अब हम चलेंगे उस सीन की तरफ जो हमने पिछले हफ्ते स्टडी किया था। सींग जो एक उभरा है, जिसमें मुंह लगा हुआ है, जिसमें आंखें लगी हुई हैं, आपको अच्छे से याद है। ये हमने हवाला पढ़ा था डैनियल 7 बाब उसकी 25वीं आयत। तो इसको हमने हाफ स्टडी किया था, अब जरा पूरी तरह से देख लेते हैं। डैनियल 7 और उसकी 25th आयत। डैनियल 7 वर्स 25। ओके। और वो हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो एक दौर, ये सुनिएगा, वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। ये 9th चैप्टर नहीं है, ये 7th चैप्टर है। ये दूसरी रोया है, और दूसरी रोया वो जानवरों वाली है, और जानवरों वालों में से भी चौथा जो जानवर था जिसका एक सींग निकला था, उसके बारे में खुदा क्या बता रहा है कि वो एक दौर, 2 दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। तब अदालत कायम होगी, उसकी सल्तनत, और उससे ले लेंगे और उसे हमेशा के लिए नेस्त नाबूद करेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। एंड ही शैल स्पीक great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change the times and laws, and they shall be given into his hand until our time
एंड टाइम्स, देखिए यहां लिखा है अ टाइम, एंड टाइम्स, एंड द डिवाइडिंग ऑफ टाइम। अब ये क्या चीज है, ये मैं आपको बताता हूं। अगर मेरे साथ आप निकालें स्लाइड नंबर 8, लिखा हुआ है टाइम, टाइम्स एंड हाफ ऑफ द टाइम, यानी डिवाइडिंग ऑफ द टाइम। ये उस सीन को जिसको एंटी क्राइस्ट बताया गया है, और ये दूसरी रोया में हम उसको स्टडी कर रहे हैं। दूसरी रोया बता रही है कि उसको जो टाइम दिया जाएगा, टाइम्स, टाइम, टाइम्स और हाफ टाइम। ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट करेंगे। टाइम जो है ये 1 है, टाइम्स जो है ये 2 है, और हाफ टाइम जो है वो आधा है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, 1 जमा 2 3, 3 जमा आधा 3.5 साल। तो खुदा जो है ये दूसरी रोया में भी सेम टाइम बता रहा है कि ये जो एंटी क्राइस्ट का टाइम होगा, या जो सीन का टाइम होगा, ये 3.5 ईयर होगा, 3.5 साल के लिए ये रूलरशिप करेगा। और ये मैंने आपको इसमें से क्लियर करा हुआ है। हालेलुया। एक और जगह पे हम देख लेते हैं, मेरे साथ निकालिए कि एक हवाला निकालिए, रेवलेशन 11:2, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 2। देखिए, और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे, और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे। सुने, ये एक और तीसरी रोया की तरफ, तीसरी हम रेवलेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें बाइबल बता रही है और थोड़ा सा हिंट दे रही है। और हिंट क्या बोल रही है, और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे, उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। यहां पे पता चल रहा है कि टेंपल का जो बाहर का हिस्सा है, वो खुदा ने बोला उसको नहीं नाप, क्योंकि उस जगह को गैर कौमों के हवाले कर दिया गया है। यानी टेंपल और मस्जिद साथ साथ होंगे, ठीक है। और फिर बोला गया है कि वो यानी कौन, एंटी क्राइस्ट जो है, वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेगा। कितने महीने तक? ये रेवलेशन की बात है, तीसरी जगह हम चेक कर रहे हैं, 42 महीने तक। मेरे साथ स्लाइड निकालेंगे 12 नहीं 10 स्लाइड। 42 महीने तक वो पामाल करेगा, यानी मुकद्दस शहर यरूशलेम को वो बर्बाद करेगा। कितने महीने तक? 42 महीनों तक। 42 महीने क्या होते हैं जी, जरा देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, 42 महीने अगर हम नॉर्मल मंथ्स में कैलकुलेट करें, तो मैं ऐसे इस तरह से डिवाइड कर रहा हूं, एक 12, दूसरा 12, तीसरा 12, 12 12 24, 12 36, यानी 12 + 12 24, 24 + 12 36, 36 + 6 42 मंथ। यानी 12 12 24, 24 12 36, 36 और 6 42 मंथ। अब 12 का अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 साल बनता है, इस 12 को कन्वर्ट करें तो 1 और साल बनता है, इस 12 को कन्वर्ट करें तो 1 और साल बनता है, और आधे साल को कन्वर्ट करें तो 0.5 बनता है। तो रेवलेशन में भी क्या बताया जा रहा है, 3.5 साल उसको फिक्स कर दिए गए हैं, जिसमें उसे अथॉरिटी होगी कि वो यरूशलेम को पामाल करे। हालेलुया, हालेलुया। चौथा मेरे साथ निकालिए, डैनियल 12 बाब 1 से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। अब मैं सिर्फ आपको कंफर्म कर रहा हूं कि इसका पीरियड कितना लंबा होगा। डैनियल 12 बाब और उसकी 1 से 7 आयत तक पढ़ेंगे। ये अभी तक हमने नहीं देखा है डैनियल 12 बाब, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो हवाला लेके जा रहा हूं, दिखा रहा हूं जो आपको समझ में आने के लिए। और इस वक्त मिखाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा हुआ उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तिदाई कौम से इस वक्त तक कभी ना होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। नेक्स्ट, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे। ये मैं रैप्चर का, जब मैं आप लोगों को बारे में स्टडी दूंगा रैप्चर के बारे में,
उसमें सारे हवाले मैं आपके सामने रखूंगा। बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत की अब्दी के लिए। नेक्स्ट, और अहले दानिश नूर फलक के माने चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक होंगे सितारों की मानंद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। नेक्स्ट, लेकिन तू है दानियाल इन बातों को बंद करके रख ताकि बंद कर रख और ताब पर आखिर जमाने पर मोहर लगा दे, किताब पर आखिर जमाने में मोहर लगा ले। बतेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजों होगी। सुने, ये मेरे लिए बोला गया है कि भतेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे, यानी भतेरे जो है ना, बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इससे नॉलेज हासिल करेंगे और बेशुमार लोगों के लिए ये उनको विजडम देंगे। नेक्स्ट, फिर मैं दानियाल ने नजर की और क्या देखता हूं कि दो शख्स और खड़े थे, एक दरिया के उस किनारे पर और एक दरिया और दूसरा दरिया के इस किनारे पर। नेक्स्ट, और एक ने उस शख्स से कहा जो कितानी लिबास पहना था और दरिया के पानी पर खड़ा था, पूछा कि इन अजायब का के अंजाम तक कितनी मुद्दत है। नेक्स्ट, और मैंने सुना उस शख्स ने जो कितानी लिबास पहना था, जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर हियुल कय्यूम की कसम खाई और कहा कि एक दौर और दौर नीम दौर जब वो मुकद्दस लोगों के इक्तिदार को नेस कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। एंड आई हर्ड द मैन क्लोथ इन लिनन which was upon the water of the river when he held up his right hand and his left hand unto heaven and swear by him that liveth forever that it shall be for a time, times and an half, and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Hallelujah. मेरे साथ स्लाइड देख लें जरा, 12वीं स्लाइड। तो यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है टाइम, टाइम्स एंड हाफ ऑफ टाइम, जो कि 3.5 साल बनते हैं। तो हमने ये बाइबल की चौथी जगह पे ये हवाला देखा जिसमें एंटी क्राइस्ट के बारे में खुदा रिपीटेडली मुख्तलिफ तरीकों से कंफर्म कर रहा है कि कभी महीनों में कैलकुलेट करके बता रहा है, कभी दिनों में, कभी टाइम्स, कभी इस तरह से, कभी हफ्तों में कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हर जगह की कैलकुलेशन जो है 3.5 साल ही पे आ रही है कि 3.5 साल के लिए ये होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चैप्टर है उधर लेके जा रहा हूं और क्विकली मैं वहां आपको कुछ दिखाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उस पर बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन है, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो मैं थोड़ी सी टच करूंगा आपको और मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ निकालेंगे रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 5 एंड 6। मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैक्सिमम 20 मिनट और लूंगा आपके। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 5 एंड 6। मैं पढ़ रहा हूं रेवलेशन चैप्टर 12 मुकाशवा 12 बाब उसका 5वीं और 6ठी आयत। और वो बेटा जनी यानी वो लड़का जो लोहे के ऐसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास पहुंचा दिया गया। सुने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन। एंड शी ब्रॉट फोर्थ अ मैन चाइल्ड, मींस मेल चाइल्ड, एक लड़के को जन्म दिया है, who was to rule all nation with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. ये कौन बच्चा है? यहीं पर रुक जाए। ये कौन बच्चा है? ये कोई और बच्चा नहीं है सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जबूर 2 में और रेवलेशन 19 में भी यही लिखा है कि वो लोहे के ऐसा से वो हुकूमत करेगा सारी दुनिया पे। क्या लिखा हुआ है? वो बेटा जनी यानी वो लड़का जो लोहे के एहसास से सब कौमों पर हुकूमत करेगा
और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास पहुंचा दिया गया। ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा रेवलेशन 12 जरूर पढ़ें। बहुत कुछ इसमें समुंदर जो है ना, इसमें समुंदर नहीं है, इसमें सदियों को सेंचुरीज को यूं करके एक तरह के जैसे कहते हैं ना समुंदर को एक कूजे में बंद कर दिया, इस तरह सदियों को जो है ना वो एक चुटकी में बंद कर दिया है। मैं आपको बताता हूं किस तरह से। तो ये कंफर्म हो गया है कि ये लड़का जो है, जो लड़का पैदा हुआ है, ये कोई और नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह है। ये हर एक थियोलॉजियन इस पे एग्री है मेरी तरह। नेक्स्ट 6 आयत, और वो औरत उस बेयाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। And the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared for God, that they should feed her there 1260 days। उर्दू में बड़ा क्लियर लिखा है 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। ये जब आप 12 चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें ये मिस्टीरियस औरत का जिक्र है कि एक औरत है जिसके बेबी होने वाला है, बिल्कुल वो डिलीवरी के करीब है, और एक लाल रंग का अजदा जो है वो निकला है, जो मैंने पिछले आपको सेशन में बताया था। एक लाल अजदा है जिसने अपना इख्तियार सारा एंटी क्राइस्ट को दे दिया है। एक शैतान है वो निकला है और उसने अपना इख्तियार सारा उसको दे दिया, और वो शैतान इस औरत को नहीं बल्कि इसके बच्चे को मारना चाह रहा है। और ये हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा होने वाले थे तो शैतान ने बड़ी कोशिश करी हेरोदिस और उसके जरिए कि सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया जाए, किसी तरह से ये बच्चा पैदा हो और मार दिया जाए। शैतान की पूरी कोशिश थी, लेकिन खुदा का हाथ था। और ये जब 12वां चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि शैतान जो है इस औरत के पीछे, ताकि ये बच्चे को जैसे ही जन्म दे ये खा जाए इस बच्चे को या मार दे इस बच्चे को। लेकिन खुदा की तरफ से स्पेशल प्रोटेक्शन हुई और ये बच्चा जो है बच गया। और क्या हुआ, ये बच्चा खुदा के पास पहुंचा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का सबब बन रहा है बहुत सारे थियोलॉजियंस के लिए, कि बच्चा तो यीशु मसीह है, फिर ये औरत कौन है। तो जो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, पहला जो सीधा लिटरली कॉन्सेप्ट आता है, जो मकसद हम बगैर किसी डेप्थ के, बगैर किसी रेवलेशन के अगर देखें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर ये बच्चा खुदावंद यीशु मसीह है तो जो औरत जो जन्म दिया है वो औरत मुकद्दसा मरियम के अलावा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है एक औरत है जिसके ऊपर 12 सितारे हैं और चांद और सूरज उसने ओढ़ा हुआ है और उसने इस बच्चे को जन्म दिया है। तो एक थ्योरी जो हमारे कैथलिक जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उसमें ये चीज को कंसीडर किया जाता है कि ये जो औरत है ये कोई और नहीं है, ये मुकद्दसा मरियम है। क्योंकि अगर आप तस्वीरें भी देखेंगे कैथलिक पोस्टर्स में तो आप देखेंगे मुकद्दसा मरियम के ऊपर एक सूरज पीछे से बना हुआ है और सितारे 12 जो हैं चमक रहे हैं। तो उनके ख्याल में कि ये जो औरत है ये मुकद्दसा मरियम है। दूसरी थ्योरी ये है कि ये जो औरत है ये एक्चुअली चर्च है, खुदावंद यीशु मसीह का चर्च है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि मैं इस थ्योरी पे क्यों नहीं एग्री हूं, क्योंकि जो लोग ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चर्च है और चर्च को दिखाया गया है, चर्च से खुदावंद यीशु मसीह निकला है, तो ये थियोलॉजिकल तौर पे गलत इस तरह से हो जाता है कि यीशु मसीह में से चर्च निकला है, चर्च में से यीशु मसीह नहीं निकले हैं। समझ आई? तो यीशु मसीह के थ्रू चर्च का जन्म हुआ है, ना कि चर्च के थ्रू यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो ये थ्योरी मैं इसलिए कैंसिल करता हूं कि ये जो औरत है मुकद्दसा मरियम, हम चेक कर लेते हैं मुकद्दसा मरियम है नहीं है, लेकिन चर्च हरगिज नहीं है। दूसरी चीज जो तीसरी थ्योरी है वो ये है, वो कहते हैं कि ये औरत जो है ये यरूशलेम शहर है, और यरूशलेम शहर के बारे में, क्योंकि खुदा ने बाइबल में जगह जगह यरूशलेम शहर को एक औरत के साथ कंपेयर किया है।
जब भी खुदा यरूशलेम के बारे में बात कर रहा है तो खुदा ऐसे बात कर रहा है जैसे फीमेल से बात कर रहा है, किसी औरत से बात कर रहा है। हवाले मैं आपको दे दूंगा, मैंने लिखे नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पे ओल्ड टेस्टामेंट में यरूशलेम को इसी तरह खुदा ने एक औरत के तौर पे बुलाया है। लेकिन बाइबल बताती है कि ये बच्चे को जैसे ही जन्म दिया है, ये बच्चा जो है आसमान पे चला गया है, ठीक है, और उसके बाद ये औरत 1260 दिनों के लिए छुपा दी गई है, खुदा की तरफ से कहीं पहुंचा दी गई है। तो ये जो चीज है ये मुकद्दसा मरियम पे और यरूशलेम पे फिट नहीं आती है, क्योंकि यरूशलेम अपनी जगह पे एक ही जगह पे है। यरूशलेम कहीं छुपा नहीं, यरूशलेम कहीं भागा नहीं। जो कुछ भी बर्बादी हुई यरूशलेम के अंदर हुई। फिर हमें अगर मुकद्दसा मरियम को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद मुकद्दसा मरियम का कहीं जिक्र नहीं मिलता कि वो 1260 दिन के लिए उनको छुपा दिया गया या कहीं उन्हें बचाया गया। फिर ये क्या चीज है? फिर एक जो चौथी थ्योरी है जिसपे मैं एग्री हूं, वो चौथी थ्योरी ये है कि ये इजराइल है, इजराइल की कौम है। इस्राएल में से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। बाइबल बताती है वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। वो इस्राएल का बादशाह बनके इस्राएली कौम में पैदा हुआ, इस्राएली शरीयत के मातहत रहा, सारी चीजें। तो ये एक चीज तो क्लियर होती है कि ये इस्राएली कौम में से पैदा हुआ है। तो ये औरत जो है ये लिटरली कोई औरत नहीं है, बल्कि इस्राएली कौम को जाहिर करता है। अब मैं आपको बताता हूं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब यूसुफ को ख्वाब नजर आया था तो यूसुफ ने चांद सितारे देखे थे, चांद, सूरज, चांद और 11 सितारे उसने देखे थे। ये पैदाइश 37 चैप्टर में लिखा हुआ है। पैदाइश 37 चैप्टर में लिखा हुआ है उसने सूरज, चांद और 11 सितारे देखे। तो सूरज और चांद बाइबल बताती है उसने अपने माँ बाप के लिए रिप्रेजेंट किया, और जो 11 सितारे थे उसके 11 भाई थे। लेकिन यहां पे जो हमें नजर आता है वो हमें यही नजर आता है, सूरज और चांद याकूब और याकूब के वाइफ के लिए हो सकता है, लेकिन जो 12 सितारे हैं वो इसराइल के 12 कबीले हैं जो इसराइली कौम को जाहिर करते हैं। बाइबल बताती है वो इसराइली कौम में पैदा हुआ, इसराइल का बादशाह बन के पैदा हुआ। और जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो बाइबल बताती है कि जब उन खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब ली, बाइबल यहां क्या लिखा है कि वो औरत से वो बच्चा लेके आसमान पे पहुंचा दिया गया। तो हमें यह नजर आया कि खुदावंद यीशु मसीह आज बाप के दाहिनी तरफ आसमान पर है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब ली, खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे चले गए और बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको गुज़िश्ता अपने सेशंस में बताया था कि एक होता है प्रोफेटिक कंपैरिजन। प्रोफेटिक कंप्रेशन क्या होता है कि जिसमें सदियों को यूं समेट दिया जाता है, बहुत सारे सालों को यूं समेट दिया जाता है। ये जो 12वां चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, ये शुरू से लेके आखिर तक, जब से दुनिया शुरू हुई है, ध्यान से सुनिएगा, जब से दुनिया शुरू हुई है और जब दुनिया एंड होगी, ये पूरे 12वें चैप्टर में समेटा हुआ है। और मैं आपको बताऊं ये 12वें चैप्टर में खाली बिगिनिंग और एंड नहीं है, बल्कि मैंने जो गौर किया है कि बिफोर बिगिनिंग जो है वो भी 12वें चैप्टर में और आफ्टर एंड जो है वो भी 12वें चैप्टर में। अब आप बोलेंगे बिफोर बिगिनिंग क्या चीज है? बिफोर बिगिनिंग भी है। बिगिनिंग तो बाइबल में वहां से है जहां से जमीन और आसमान को बनाया, लेकिन बिफोर बिगिनिंग कब है? जब फरिश्तों को बनाया और शैतान की आसमान पे लड़ाई हुई और शैतान को नीचे गिराया गया। ये सारा टाइम जो है ये सारी क्रिएशन से पहले का है। तो ये भी जिक्र यहां पे है और एंड के बाद जो एंड होगा वो भी जिक्र यहां पे है। तो ये जो बाइबल में ये जो रेवलेशन 12वां चैप्टर है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें सदियों को समेट दिया गया है और साथ में जो सबसे जो हमारा सबसे ज्यादा जहन मांगता है, जो हमारा बहुत ज्यादा हिकमत को मांगता है या डिमांड करता है समझने के लिए, वो ये है कि ये 12वां चैप्टर ये नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में,
नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि एक टाइमलाइन होती है, वो टाइमलाइन में जो भी इवेंट हुआ है वो टाइम वाइज लिखा जा रहा है। लेकिन ये 12वें चैप्टर में ये नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसमें एक टाइमलाइन नहीं दी हुई है, बस इवेंट लिखे हुए हैं। अब आपने उसको पहले सॉर्ट आउट करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके आना है ताकि आप समझ सकें। तो ये 12वें चैप्टर को मैंने कुछ हिस्सा आपको पिछले सेशंस में बताया हुआ है, कुछ मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हमें क्या नजर आया कि ये जो बेटा है ये खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि ये कौमों पे हुकूमत करेगा। अगर पीछे जाएंगे, और वो बेटा जानिए नहीं, वो बेटा जो लोहे के असा से सब कौमों पे हुकूमत करेगा। फ्यूचर टेंस है, अभी करा नहीं है, फ्यूचर टेंस है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, करेगा। तो ये कौन है? और उसका बच्चा यकायक खुदा के पास पहुंचा दिया गया। हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह है, खुदा के पास है, दाहिने हाथ पे बैठे हैं। नेक्स्ट, और फिर नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? नेक्स्ट करेंगे। और वो औरत उस बेयाबान को भाग गई। तो ध्यान से सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद एक टाइम लगा है, एक सदियां हैं, और सदियों के बाद ये औरत कौन है? ये इस्राएल है। मैंने आपको बताया ये इस्राएल की कौम है, और ये कब भागी है? जब ये एंटी क्राइस्ट आया है। तो बीच का जो भी एज था ना, वो एकदम से क्लब हो गया है, जिसे हम प्रोफेटिक कंप्रेशन कहते हैं, वो एकदम से खत्म कर दिया है। और एकदम से ये औरत को बोला है, ये 1260 दिन के लिए इसको खुदा ने छुपा लिया। अब 1260 की हम थोड़ी सी देखते हैं कि 1260 दिन है क्या चीज। जरा सा आप लगाएंगे स्लाइड नंबर 13। ये 1260 दिन मैंने आपको बताया, ठीक है। अब 1260 दिन को अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे, 1260 दिन को 30 से तकसीम करेंगे तो 42 महीनों पे आ जाएंगे। और 42 महीनों को अगर आप महीनों पे डिवाइड करेंगे तो 12 के 3 महीने और 6 का 1 महीना, 42 महीना। और अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे 1, 2, 3 और 3.5 साल। तो बाइबल क्या बताती है कि वो औरत को 3.5 साल के लिए खुदा ने छुपा दिया। और कहां पे छुपा दिया? ये कोई और नहीं है, इज़राइल है। ये इज़राइल की कौम है जिसको 3.5 साल, जब वो एंटी क्राइस्ट रूल कर रहा होगा और सख्त रूल कर रहा होगा, सब जगह पे फसाद और इतनी मुसीबत के दिन होंगे, तब क्या होगा? खुदा अपनी कौम को एक तरफ से छुपा के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि 12वें चैप्टर में ना आपको बहुत कुछ नजर आएगा। मैंने इस पे नोट किया था, इसमें वो बातें लिखी हैं जो शुरू से भी शुरू की हैं, जिसमें लिखा हुआ है आसमान पे एक लड़ाई हुई है। ये दुनिया बनाने के बाद की नहीं है, पहले की बात है। फिर इसमें लिखा है शैतान को नीचे गिराया गया, ये भी हमें दुनिया बनने से पहले की बात है। फिर इसमें यह भी लिखा गया है 1/3 जो फरिश्ते थे शैतान उनको लेके नीचे उतर आया, यानी 1/3 जो भी 33% बनते हैं उन फरिश्तों को शैतान जो है अपने साथ लेके आ गया, जिसको हम कहते हैं डीमंस या बदरुएं कहते हैं। ये भी इसी बाइबल इसी चैप्टर में लिखा हुआ है। फिर इसमें एकदम से एक और जिक्र आता है कि वो बच्चा आसमान पर उठा लिया गया। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ऊपर गए, एकदम से फास्ट फॉरवर्ड होकर खुदावंद यीशु मसीह पे आ गए। फिर उसके बाद बताया कि एक और जगह पे लिखा हुआ है कि उन मुकद्दसों ने जिन्होंने अपने मुंह की गवाही से और खुदा के यीशु मसीह के लहू से उस पे फतह पाई, ये भी जिक्र है। मुकद्दसों का भी जिक्र है इसमें, और इसमें आखिरी टाइम का भी जिक्र है। इसमें एंटी क्राइस्ट का भी जिक्र है, एंटी क्राइस्ट के जवाल का भी जिक्र है। सारी चीजों को 12वें चैप्टर में बिल्कुल फंसा दिया है। और जिसको आप एक एक करके खोलेंगे तो मेरे ख्याल से महीनों अगर हम स्टडी करें तो समझ में आएगा। लेकिन मैंने आपको बड़े ब्रॉडर फॉर्म में आपको समझा दिया है औरत कौन है, बच्चा कौन है और कितने दिन तक ये हैं। और वो दिनों की जो रेवलेशन है वो हमने देख लिया। 1260 दिन को अगर 30 से डिवाइड करेंगे 42 महीने बनते हैं, और 42 महीने और कोई नहीं है, 3.5 साल। फिर
ये पांचवी जगह खुदा ने कंफर्म किया है कि ये जो इसकी रूलरशिप होगी वो 3.5 साल की होगी। फिर इसी रेवलेशन 12 में अगर 4वीं आयत देखेंगे 14th वर्स, उसमें भी आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। रेवलेशन 12:14, और इस औरत को बड़े उकाब के 2 पर दिए गए ताकि सांप के सामने से उड़कर बयाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों और आधे जमाने तक उसकी परवरिश की जाएगी। एंड टू द वुमेन वर गिवन टू विंग्स ऑफ ग्रेट ईगल दैट शी माइट फ्लाई इनटू द विल्डरनेस इनटू हर प्लेस वेयर शी इज नरिश्ड फॉर अ टाइम एंड टाइम्स एंड हाफ ऑफ द टाइम फॉर द फेस ऑफ द सर्पेंट, फ्रॉम द फेस ऑफ द सर्पेंट। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि वही आ गए, अगर 15th स्लाइड लगा देंगे, 15th स्लाइड, 15th स्लाइड, तो फिर ये आ गया, ये हम छठी जगह देख रहे हैं, यही पीरियड दोबारा से बताया गया है, टाइम, टाइम्स, हाफ टाइम, विच इज 3.5 साल, 3.5 ईयर बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट एक देख लेते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं। रेवलेशन 13:5, ये आखिरी हमारा हवाला होगा और इसके बाद हम दुआ करेंगे। कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मुझे भेज दें, मैं अभी दुआ कर लेता हूँ। रेवलेशन 13 यानी मुकाशवत 13वां बाब, उसकी 5वीं आयत, और इसमें ग्रे कर देते हैं ना, अच्छा लगता था। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने काम करने का इख्तियार दिया गया। देखें कहां हमने ढूंढा ये 3.5 साल की चीजों को खुदा ने, ये जो एंटी क्राइस्ट की रूलरशिप है, खुदा ने कितनी जगहों पे प्रूफ किया है कि ये 3.5 साल हैं। और एक नहीं, मेरा ख्याल है 6-7 जगहों पे मैंने आपको दिखाया है, और ये आखिरी जगह जो हम दिखा रहे हैं वो यही है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, ये उसी सींग की बात हो रही है और रेवलेशन में बात हो रही है। वो सींग हमने देखा था डैनियल में, लेकिन रेवलेशन में उसे बताया जा रहा है और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। 16 स्लाइड दिखाएंगे। फिर वही आ जाता है 42 महीने जो कि बनते हैं 3.5 साल। और ये सारी चीजें खुदा ने क्या प्रूफ करी हैं कि जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो 3.5 साल के लिए इस दुनिया पे बर्बादी लेके आएगा, लेकिन टोटल उसका जो रूलरशिप है वो 7 साल की होगी। 7 साल में से 3.5 साल वो अच्छा बन के दिखाएगा और 3.5 साल इस दुनिया पे ग्रेट ट्रिब्यूलेशन होगा। अब हमें देखना ये है, ये खुदा ने चाहा तो अगले इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 साल की जो जगह है, ध्यान से मेरी तरफ देखें, 7 साल का जो पीरियड है, खुदावंद यीशु मसीह कौन से पॉइंट पे आएंगे? खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद होगी ये 7 साल के स्टार्ट में होगी, या 3.5 साल जहां डिवाइड हुए हैं वहां पे होगी, या 7 साल के एंड पे होगी। तो ये जो चीज है ये मैं फिलहाल अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद 7 साल के स्टार्ट में होगी, 3.5 साल के खत्म होने के बाद होगी, या पूरे 7 साल जब एंड हो जाएंगे तब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। खुदा ने चाहा तो हम ये चीज़ों को आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपके जहन में थे वो आपको मिल गए होंगे। आप मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। ये स्टडीज़ इजी नहीं है, ये काफ़ी टाइम मांगती हैं, काफ़ी एनर्जी मांगती हैं कि इनको समझा जाए, इनको बताया जाए। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। कुद्दूस कुद्दूस जिंदा आसमानी बाप, बैरोबर के खालिक और मालिक यीशु मसीह नासरी, आपका शुक्र करते हैं कि आपने खुदावंद है बाप अपने मुकाशफे दिए, अपने लोगों को दिए ताकि खुदावंद इन चीज़ों पे गौर कर सकें, इन चीज़ों को खुदावंद है बाप हम स्टडी कर सकें और खुदावंद दुनिया के लिए इसको आसान करके पेश कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद सारी हिकमत का, सारी विजडम का, सारे खुदावंद इस टीचिंग का जो एंड टाइम की आपने मुझे दी और एक डिफरेंट तरीके से दी है कि आप मुझे स्टेप बाय स्टेप खुदावंद
हर एक चीज़ में लेके जा रहे हो और हर एक चीज़ में लोगों के सामने खोल के बता रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ए बाप उन तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद ए बाप इस स्टडी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये स्टडी खुदावंद उनके कानों तक लेके जाइए, उनके आँखों तक, उनके सामने लेके जाइए, ताकि खुदावंद वो लोग जो इन चीज़ों में अभी भी डिस्टर्ब हैं और नहीं समझ में आ रही, खुदावंद ये सारी स्टडीज से ब्लेस हो सकें और अपने आप को तैयार कर सकें। आसमानी बाप, एक दफ़ा फिर हम नहीं चाहते कि हम उन कुंवारियों की तरह हों जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था, जिनको पता नहीं था कब यीशु आएगा खुदावंद, बल्कि हमें उन कुंवारियों की तरह बनाइए ताकि हमें पता हो कि हमारा खुदावंद कब आ रहा है और हमने अपनी कुप्पियों में तेल को रखना है। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जितने इस स्टडी को देख रहे हैं और जितने आने वाले दिनों में देखेंगे, खुदावंद उनके घरानों को, उनकी ज़िंदगियों को ब्लेस करें। खुदावंद अपने नाम और जलाल के लिए उनको इस्तेमाल करें। उनके ख़ानदानों में कोई बीमारी और किसी किस्म की कोई तंगी ना हो खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आने वाले वक्त के लिए हम सबको तैयार कीजिए। मैं ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ मार्था सिंह के लिए और उनके बेटे के लिए जिसके पीछे दुश्मन है, यीशु मसीह नासरी। अपने इस बच्चे को खुदावंद आप उसी तरह हिफाजत करिए जिस तरह आपने अपने बेटे की हिफाजत करी और उस लाल अज़दा से खुदावंद आपने बचाया। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ ये मार्था सिंह के लिए, इनके घराने के लिए, इनके बच्चे के लिए खुदावंद आपका लहू इस ख़ानदान के ऊपर मांगता हूँ और खुदावंद आपकी प्रोटेक्शन मांगता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद हर वो हथियार जो इनके खिलाफ बनेगा कारामद नहीं होगा, ये मैं इनके लिए प्रॉमिस डिक्लेयर करता हूँ। आपके वचन में लिखा हुआ है कि हर एक हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनेगा वो कारामद नहीं होगा। यीशु के नाम से ये लोग सेफ हैं, इनके बच्चे सेफ हैं, इनकी फैमिली सेफ है और खुदावंद इनके दुश्मनों को इनके दोस्त बनाइए। आपका शुक्र करता हूँ। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आसमानी बाप उन तमाम नौजवानों के लिए, उन तमाम नौजवान लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो खुदावंद है बाप शादी की उम्र में और अच्छे प्रपोजल को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। खुदावंद उनकी सारी तनाई यीशु के नाम से दूर हो और खुदावंद है बाप अच्छे रिश्ते खुदावंद है बाप उनकी जिंदगियों में लेके आइए ताकि हमारी बेटियां, हमारे बेटे खुदावंद बदकारी की तरफ अपने कदम ना बढ़ाएं, बुराई की तरफ अपने कदम ना बढ़ाएं, बल्कि खुदावंद है बाप वो आप पे भरोसा रखें, वेट करें और खुदावंद आपसे रिसीव करें जो बेस्ट आपने उनके लिए रखा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदावंद इसी हफ्ते में आसमानी बाप हम वो सारे रिश्ते देखना चाहते हैं उन सबकी जिंदगियों में और गवाहियां सुनना चाहते हैं। आपका शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन।